तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ इजी मतलब बेसिक्स लेवल्स के फ्रैक्शंस के क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में थोड़ा सा अपर जाएंगे, थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। 3 वीडियो में मैंने इसे डिवाइड किया है। सो एक में इजी, मीडियम और थोड़ा सा हार्ड, और सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे हमारे लिए। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस का इंट्यूशन हमें आना ही चाहिए, चाहे हम कुछ भी पढ़ रहे हो, मतलब किसी भी फील्ड में हो, है ना। वैसे तो ये हमारे प्रोबेबिलिटी में आगे हेल्प करेगा ही, ठीक है। सो अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देर इज वन आइडेंटिकल चॉकलेट शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 12%, ओके, and 3% eat their share immediately. The remaining 9% combine their share from the combined chocolate. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिकली 12% में डिवाइड करते हैं चॉकलेट को। तो 12 में करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो गया। 9%, 3% इट अब 9, ये 12% सारे पर्सन को मिल गए, एक एक 1/12 1/, इतना चॉकलेट मिल गया, जिसमें से ये मतलब 1/12 ऐसे समझो कि 1/12 एक को मिल गया, दूसरे को फिर 1/12 मिल गया, तीसरे को 1/12 मिल गया, इसी तरीके से सबको मिल गया 1/12 चॉकलेट मिल गया, एक एक पार्ट बराबर हमसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको, ठीक है। बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब ये जो 3% थे, इन लोगों ने क्या किया, ये तीन चॉकलेट तुरंत खा लिया, ये खत्म हो गया, ठीक है। इन लोगों ने खा लिया अपना, ये लोग खा के निकल गए। ओके, सो इसके बाद क्या है, द रिमेनिंग 9% कंबाइन देयर शेयर्स, इन लोगों ने अपने चॉकलेट को कंबाइन कर लिया। कंबाइन करके अब ये एक नया चॉकलेट बन गया यहाँ पे, ठीक है। एक चॉकलेट कंबाइन करके एक नया चॉकलेट बना लिया। ओके, द न्यू पर्सन एक्स इज गिवन 2/9 ऑफ द कंबाइंड शेयर। तो ये जो जितने थे, इसमें से क्या किया, 2/9 उस पर्सन को दिया गया, एक नए पर्सन को। तो ये पूरे चॉकलेट का ये वाला चॉकलेट कितना है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा चॉकलेट बना रहा हूँ, इस पूरे चॉकलेट का ये कितना पार्ट है, 9/12। तो इस 9/12 में से जो एक्स था उसको कितना मिला, 2/9, मतलब इस पूरे चॉकलेट का कितना मिला, 9/12 इंटू 2/9, और इधर बच गया कितना, 7/9। ओके, सो हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द चॉकलेट रिमेन्ड आफ्टर दैट, कितना रिमेन्ड बचा, पूरे चॉकलेट का कितना बचा, तो उसका आंसर होगा 9/12 इंटू 7/9। 7/12 हमारा रिमेनिंग बच गया, ठीक है। इस 9 में से क्या हुआ, 2 ले गया ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 में से 2 इसको मिल गया, इस पूरे में से 2 ये ले गया, 2/9, है ना। तो बच गया 7, तो इतना रिमेनिंग बच गया 7/12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द टोटल रिमेनिंग आफ्टर दैट 7/12, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द होल चॉकलेट वाज ईटन इनिशियली कितना ईटन हुआ, 3/12। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द होल चॉकलेट डिड पर्सन एक्स रिसीव, पूरे चॉकलेट में से एक्स को कितना मिला, तो पूरे चॉकलेट में से इसको मिला एक्स को 2/12, 9 कट गया, 2/12, ठीक है, ठीक है। वैसे ऐसे फीलिंग से भी आ रहा है, इंट्यूटिवली भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ईजिली हो रहा है ये, है ना। इतना ये सब नहीं भी लिखेंगे, ऐसे ही दिमाग में सोचेंगे कि कैसे, यदि दिमाग में डायरेक्टली करेंगे बिना ये सब लिखे हुए तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है। यदि यहाँ पे ये 2/9 की जगह पे 2/15 होता तो थोड़ा सा ये इस तरीके से करते, जैसे अभी मैंने किया,
क्योंकि यहाँ पे 2/9 है तो ये इजी हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा हमने 12 पार्ट्स में तोड़ा, फिर 3 वो खा गया, 9 ही बचा। 9 का उसने बोला 2 उसके पास गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम इजीली कर लेंगे। यदि इसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट कर दूं, 2/9 की जगह यहाँ पे लिख लो 2/15। अब बताओ क्या होगा क्वेश्चन। कलर चेंज करके क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 2/15 कर देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन 2। तो कैसे करोगे? अभी यहाँ पे डायरेक्ट करने में नहीं बनेगा। 3 तो उन लोगों ने खा लिए, बट इस 9 को हमें 15 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उसमें से देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हार्ड जैसा हो जाएगा। इसको 15 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर 2 उसके पास जाएगा, 2 उसके पास जाएगा तो 13 बचेगा। ठीक है, उस पूरे चॉकलेट का कितना बचा वो सब निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हम ऐसे कर लेंगे। एक चॉकलेट था, उसमें से इस तरीके से सोच लेंगे, 3/12 इधर गया, 9/12 9 लोगों में गया। इन 9 लोगों ने कंबाइन कर दिया था, इसलिए 9/12 लिख लेंगे। 9/12 में से फिर x को कितना मिला इस चॉकलेट का? 2/15, मतलब टोटल चॉकलेट का 9/12 इंटू 2/15 मिला। और इधर कितना गया? 13/15। तो पूरे चॉकलेट का कितना चॉकलेट रिमेनिंग हो गया? तो इस जब 2/15 होगा तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? ये 3/12 ही रहेगा। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द चॉकलेट रिमेन आफ्टर दैट? रिमेन कितना बचा? रिमेनिंग बचेगा 9/12 इंटू 13/15। तो 9/12 इंटू 13/15। ओके, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द होल चॉकलेट डिड पर्सन एक्स रिसीव्ड? एक्स को कितना मिलेगा? 9/12 इंटू 2/15। ओके, और जब पहले ही 2/9 था तब इसका आंसर कितना था वो लिख देता हूँ। पहले इसका आंसर कितना होगा? हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द चॉकलेट रिमेन आफ्टर दैट? तो ये 9 था, 3 उधर गया, 2 उधर गया, तो ये 7/12 था पहले आंसर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्री बना बना के अब करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चंस के लेवल बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड लेवल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फिर आगे और भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जिसमें 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी इसको यहाँ से इसको मान लेते हैं ये पहला नोड है जिसमें पूरे चॉकलेट है। ठीक है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में हमने क्या किया? 1/3 पूरे चॉकलेट का इसको मिला, 2/3 बी को मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड लेवल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पर्सन ए में से सी और डी को मिला। यहां से किसको मिला? सी और डी को। सी और डी को, सी को कितना मिला? 2/3 मिला। सी को मिला 2/3 ए का, और 1/3 मिला ए का। पर्सन बी को कितना मिला? पर्सन ई रिसीव द इंटायर शेयर। पर्सन ई, यहां पे एक ई था, ई को क्या हुआ? पूरा का पूरा ये मिला, पूरा का पूरा मिला, तो बताओ कितना होगा यहाँ पे? 1। ओके, तो ये मुझे बताओ सी को इस पूरे चॉकलेट में से कितना फ्रैक्शन मिला? तो इस पूरे चॉकलेट का 1/3 ए को मिला, 1/3 का 2/3 मिला, तो 1/3 का 2/3 मिला, 1/3 का 1/3 मिला डी को। ठीक है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द होल चॉकलेट डज पर्सन सी गेट्स? सी को कितना मिला? ये आंसर हो जाएगा इसका 2/9। हाउ मच फ्रैक्शन डज पर्सन डी गेट्स? डी को कितना मिला? 1/9। हाउ मच फ्रैक्शन डज पर्सन ई गेट्स? ई को कितना मिला? 2/3 का पूरा मिल गया, तो यहाँ पे 2/3 इंटू 1 होगा ये, तो ये 2/3 हो जाएगा ई। ओके, हाउ मच फ्रैक्शन डज पर्सन ए एंड पर्सन बी गेट्स? ए और बी को कितना फ्रैक्शन मिला? यहाँ पे टुगेदर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पर्सन ए और बी को दोनों को मिला के कितना मिला? तो ए और बी को मिला के तो पूरा चॉकलेट ही हो जा रहा है ना,
तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। हाउ मच फ्रैक्शन डिड पर्सन सी गेट्स फ्रॉम ए, सी को ए से कितना मिला, तो सी को ए से 2/3 मिला। ठीक है, सो इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्री, 3 लेवल का, इसमें 3 लेवल तक ये जा रहा है। ठीक है, सो इसको भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली हम ट्री बनाते हुए जाएंगे और जल्दी जल्दी अब क्वेश्चंस करते हुए जाएंगे। सो फर्स्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सन ए टैक्स 1/2, पर्सन बी टैक्स 1/2। इस पूरे चॉकलेट का 1/2 आधा आधा दोनों ने ले लिया, ए और बी ने। तो मैंने बताया था पहले नोड में ये और ये सेम होता है, मतलब इस नोड के बाद यहाँ पे जो पहला नोड बनता है। ठीक है, क्योंकि इसको इस पूरे चॉकलेट का इतना ही मिला ना 1/2, इस पूरे चॉकलेट का बी को कितना मिला, इस पूरे चॉकलेट का फ्रैक्शन कितना मिला 1/2। तो नोड क्या बताता है, पूरे चॉकलेट में से कितना मिला, इसलिए यहाँ पे 1/2 ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों, ये और ये, यहाँ पे ये और ये सेम होगा। ओके, सो सेकेंड लेवल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ है, पर्सन ए शेयर्स पर्सन सी रिसीव 3/5 एंड डी रिसीव्स 2/5। ए में से सी और डी को कितना मिला, ओके यहां पे हम देख लेते हैं, सी और डी, सी को कितना मिला 3/5 और डी को मिला ए का 2/5। ओके, पर्सन ई रिसीव द एंटायर, पर्सन ई को पूरा का पूरा ये मिल गया बी। ओके, थर्ड लेवल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, फ्रॉम सी से पर्सन एफ रिसीव्स 1/2, पर्सन एफ रिसीव्स सी का 1/2 और सी का 1/2, ये एफ को मिला, ये जी को मिला। तो एफ को अब कितना मिला वो हम अभी लिख लेंगे, एफ को टोटल में से कितना मिला, जी को टोटल में से कितना मिला। ठीक है, एक बार हम ये पूरा ये नोड फिलअप कर लेते हैं। अब ये सी वाला नोड क्या बता रहा है, सी को पूरे में से कितना मिला, सी को पूरे में से कितना मिला 1/2 का, पूरे का 1/2 का 3/5 मिला, 1/2 का 3/5 मिला। डी को कितना मिला 1/2 का 2/5 मिला। बी को कितना मिला 1/2 का पूरा मिला। ठीक है, एफ को कितना मिला 1/2 का 3/5, फिर 1/2 का 3/5, फिर इतना बना, फिर इतने का 1/2, मतलब 1/2 इंटू 3/5 इंटू 1/2। जी को कितना मिला इतना का इतना, फिर उस पूरे पे इस पूरे पे फिर इतना, तो 1/2 इंटू 3/5 पर 1/2। और अच्छे से समझने के लिए यहाँ एक ब्रैकेट लगा लो और अच्छे से समझ में। ठीक है, ओके, सो अब यहाँ पे बताना है हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द होल चॉकलेट डज पर्सन एफ गेट्स, एफ को पूरे में से कितना मिला, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। हाउ मच फ्रैक्शन डज पर्सन जी गेट्स, जी को कितना मिला पूरे में से, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है हाउ मच फ्रैक्शन डज पर्सन डी गेट्स, वो ये रहा, ई गेट्स वो ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है हाउ मच फ्रैक्शन डिड पर्सन एफ गेट्स फ्रॉम पर्सन ए, एफ को पर्सन ए से कितना मिला, तो क्या कितना मिला ए से, यहाँ पे 1 मान के चलो कि ये एक चॉकलेट था, इसका 3/5, इस 3/5 में से 1/2, तो इसको लिखेंगे 3/5 में से 1/2। दूसरा तरीका कौन सा है, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे डिस्ट्रीब्यूशन ट्री में, कि इस नोड को इसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो भी कितना आएगा 3/5 इंटू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है हाउ मच फ्रैक्शन डिड पर्सन एफ गेट फ्रॉम पर्सन सी, पर्सन एफ कहाँ है, एफ को सी के रिस्पेक्ट में कितना मिला, अच्छा सी से कितना मिला 1/2 मिला, ये तो इजी है। यही था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो कि मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ट्री में समझाया था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैक्शन ट्री। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, कितने क्वेश्चंस और हैं देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन और है।
अब यहाँ पे कितना है, 4th लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मैं एक और कर देता हूँ, इसको फिर मैं रहने दूंगा, आप लोग खुद से कीजिएगा, फिर ये ट्री के 2 क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, सो ये वाला एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा एक चॉकलेट है, उसको हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, 3/4, 1/4। ओके, पार्ट ए पर्सन को मिला और पर्सन बी को मिला, इतना इस पूरे चॉकलेट का 3/4, मतलब इसको ज़्यादा मिला, इसको कम मिला। अब सेकेंड लेवल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया, पर्सन ए, सेकेंड लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा पर्सन ए ने पर्सन सी और डी को दिया। अब यहाँ से ए ने सी और डी को दिया, सी को कितना दिया, 2/3 अपने में से, इसने अपने में से कितना दिया, 1/3। यहाँ पे ये पूरा नोड बना लेंगे, ठीक है। बी ने ई को पूरा का पूरा दिया, बी ने ई को पूरा का पूरा अपना दे दिया, ठीक है। बी ने ई को पूरा का पूरा दे दिया, ओके। फ्रॉम पर्सन सी, सी ने एफ और जी को दिया, सी को टोटल कितना मिला, सी को टोटल मिला पूरे चॉकलेट का 3/4 का 2/3, 3/4 का 2/3, ओके। अब यहाँ से सी से कहाँ गया, सी से एफ और जी को गया, एफ और जी को गया, एफ को कितना मिला 3/5, जी को कितना मिला 2/5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। एफ को कितना मिला, पूरे चॉकलेट का कितना मिला एफ को, इसका 3/5, क्योंकि ये पूरे चॉकलेट का है, इसका 3/5 कर लेंगे तो पूरे चॉकलेट का हो जाएगा। या तो ऊपर से ऐसे करते हुए आओ, या फिर यहीं से ऐसे कर सकते हो कि ये पूरे चॉकलेट का यहाँ पे लिखा है, इसमें से 3/5 ले लो, 3/4 इंटू 2/3, इसका 2/5 मिला, ओके। 3/4 इंटू 2/3 का 2/5 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एफ ने एच और आई को दिया, ओके। एफ ने क्या किया, एच और आई को दिया, तो यहाँ पे एच और यहाँ पे आई, एच को कितना मिला 1/4, आई को कितना मिला 3/4, ओके। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा गोला बनाना पड़ेगा। एच को कितना मिला, इसका, ये पूरे का फ्रैक्शन है, इसका 1/4 मिला, तो ये कितना लिखा है 3/4 इंटू 2/3 इंटू 2/5 इंटू 1/4, ओके। अब इसका 3/4 इंटू 2/3 इंटू 2/5 इंटू 3/4, ठीक है। ये ट्री इधर भी जा सकता है, ई भी फिर आगे किसी को दे सकता है, बट इस क्वेश्चंस में नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर ही ऐसा ट्री जाता रहेगा, ओके। सो अब क्वेश्चंस करते हैं। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द होल चॉकलेट डज पर्सन एच गेट, एच ने पूरे का कितना मिला, इतना मिला, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हाउ मच फ्रैक्शन डिड पर्सन एच गेट फ्रॉम पर्सन बी, पर्सन बी से कितना मिला एच को, तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया। हाउ मच फ्रैक्शन डिड पर्सन एच गेट फ्रॉम बी, बी से एच को कितना फ्रैक्शन मिला, बी से तो नहीं मिला ना, फ्रॉम बी से एच को नहीं मिला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। सी है, एफ भी है, ए भी है, तो ये क्वेश्चन ही हटा देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, ठीक है। बी ने एच को दिया नहीं है, ए से मिला है एच को, ए से हम बोल सकते हैं क्योंकि ए का कुछ इसने लिया, कुछ इसने लिया, कुछ इसने लिया, मतलब ए के पास जो था उसमें से कुछ इसके पास गया, तो इसमें और इसमें कोई रिलेशन इसमें नहीं है,
ये रिलेशन बन सकता है H और B में कि H ने कितना लिया पूरे चॉकलेट का और B ने कितना लिया। तो H ने पूरे चॉकलेट का इतना लिया और B ने इतना लिया है, ठीक है। बट B से H को कितना मिला ये कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो हाउ मच फ्रैक्शन डिड पर्सन H गेट फ्रॉम पर्सन C। पर्सन C से H को कितना मिला, तो C से H को कितना मिला ये करने के लिए हम कैसे करेंगे, इसको थोड़ा कलर दूसरा करके कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन के लिए ये कलर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करना है, हाउ मच फ्रैक्शन डिड पर्सन H गेट फ्रॉम पर्सन C से H को कितना मिला। तो C के पास ऐसा 1 जैसा मान लो कि यहाँ पे एक चॉकलेट था, यदि यहाँ एक चॉकलेट था तो यहाँ से इसको मिला, इसको कितना मिला 3/5, इसका 3/5 मिला, इस 3/5 का 1/4 इसको मिला, तो इसको 3/5 का 1/4 मिला। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 3/5 का 1/4। इसको 1 समझो, जहां से बोला जा रहा है उसको 1 समझो, वहां से उसका 3/5 यहाँ मिला, उस 3/5 का 1/4 इसको मिला, तो ये हुआ, ठीक है। या फिर इसको दूसरे तरीके से फॉर्मूला वाले तरीके से करोगे तो क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड कर लो। जब इसको इससे डिवाइड कर लोगे तो 3/4 और 2/3 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यहां से यहां आया 3/5, 3/5। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है क्या, यहाँ पे 2/3 नहीं होगा, यहाँ पे 3/5 होगा, है ना। इसको सही कर लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में गलत कर दिया था लगा। यहाँ पे 3/5 होगा, इसका 3/5, इधर 2/5 सही है, ये 3/5, ठीक है। सो तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि या दूसरे तरीके से करोगे तो इसको इससे डिवाइड कर लो, तो ये पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ कितना आया। इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो कौन सा खत्म हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3/5 इंटू 1/4, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले से करोगे तो, लेकिन ऐसा कंसेप्ट से करो, कंसेप्ट को मजबूत रखो, कंसेप्ट से करो, ठीक है। सो हाउ मच फ्रैक्शन डिड, इस अब चौथे क्वेश्चन करने के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं, पर्पल, ओके। सो इस क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं एफ में से एच को कितना मिला, तो ये तो इजी है। एफ में से अब देखो यहाँ पे इसको 1 बना लो, इसको 1 बना लेंगे तो यहाँ से इधर कितना मिला 1/4, सिंपली 1/4 लिख लो, या फिर इसको इससे डिवाइड कर दो तो भी ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच फ्रैक्शन डिड पर्सन अच्छा आई गेट फ्रॉम ए, आई को ए से कितना मिला, तो ए से निकालना है तो इसको मान लो कि 1, ऐसे यहाँ पे तो इसको 3/4 मिला यहाँ से यहाँ, बट यहाँ पे ऐसा मान लो कि ए के पास 1 है और वहां से यहाँ पे चले आओ, तो 2/3 इंटू 3/5 इंटू 3/4, मतलब कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 2/3, उस 2/3 का उस 2/, यहाँ से यहाँ 2/3, उस 2/3 का 3/5 यहाँ पे मिला, और इस पूरे पे यहाँ पे 2/3 इंटू 3/5 पे 3/4 मिला। और दूसरा तरीका क्या है, इस पूरे को इससे डिवाइड कर दो 3/4 से, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बच जाएगा 2/3 इंटू 2/5 इंटू 3/4, ये पोर्शन, ठीक है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना ए कर लो, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसको ए करके खुद से कर लो, आप इसका इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो, ठीक है, ये खुद से करना आप। सो यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये आप लोग खुद से करना, इसमें और एक लेवल बढ़ चुका है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चंस और भी हैं, वो मैं आप लोग को दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप प्रैक्टिस करिएगा, और क्वेश्चन नंबर करके कमेंट में आंसर भी आप लोग कर सकते हो, ताकि लोग अपना क्वेश्चन का आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्री जो था उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
कर लेते हैं इसको, है ना, इसी वीडियो में, या फिर नेक्स्ट में रखें इसको। तो इसको नेक्स्ट में करते हैं, ये दोनों ट्री का क्वेश्चन है, तो दोनों को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।